आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। यायूब की कहानी तीसरा भाग में स्वागत है। पहला भाग में हम लोग देखे थे कि यायूब को किस तरह शैतान अपने शक्ति के द्वारा शैतान यायूब को सारा संपत्ति मिट्टी में मिला देता है, उसका घर परिवार उजाड़ देता है। और दूसरा भाग में हम देखे थे कि यायूब जब अकेला रह जाता है तो उस परेशानी में, उस विपत्ति में, और उसका दोस्त किस प्रकार से बहसबाजी करता है और उस पे आरोप लगाता है, और यायूब अपने मित्र से और वो बिलदत यायूब से कैसे कैसे प्रश्न करता है और दोनों में बहस चलता है। हम दूसरे भाग में देखे थे। हम तीसरे भाग में ये देखेंगे कि यायूब अपने मित्र को ये बात सुन सुनकर अब परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो क्या कहेंगे परमेश्वर से, इस बातों को हम देखेंगे और जानेंगे कि यायूब अब परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और ये वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगता है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो ऐसे ऐसे लाते रहेंगे और आप लंग पहुंचेगा सबसे पहले। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चलिए हम चालू करते तीसरा भाग को, जो आप सभी के लिए लाभदायक है। परमेश्वर इस तीसरा वीडियो के साथ आप सभी को ब्लेस्ड करे और आशीष दे। हम आपसे यही विनती करेंगे कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट ऐसे सीरियल नंबर जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो को मसीह भाई बहनों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कि ताकि बहुत से लोगों को ये वीडियो से हेल्प मिले, ये वचन से हेल्प मिले। और जो अनपढ़ लोग हैं, जो मसीह में अनपढ़ लोग हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों को मदद मिले। क्योंकि हम लोग आशीष के वारिस हैं और परमेश्वर का हम लोग संतान है। हम लोगों को जितना हो सके उतना इस वचन को फैलाना है। हम लोगों को यही काम मिला है, परमेश्वर का वचन सारे जगत में सुसमाचार को बताना। तो आप सभी को यही निवेदन है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, परमेश्वर का वचन को शेयर कीजिए। हम आप लोग से यही विनती करेंगे कि पांचों पार्ट को देखिए, तभी आप यायूब को कहानी को समझ सकिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आमीन। अय्यूब अध्याय 17। अय्यूब की प्रार्थना। मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है। निश्चय जो मेरे संग है वह ठट्टा करने वाले हैं, और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने उनका मन समझने से रोका है, इस कारण तू उनको प्रबल न करेगा। जो अपने मित्रों को चुगली खाकर लुटा देता, उसके बच्चों की आंखें रह जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं, और जो निर्दोष है वह भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी मनसाएं मिट गई, और जो मेरे मन में था वह नाश हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है,
और कीड़े से, तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? और मेरी आशा किसके देखने में आएगी? वह तो अधोलोक में उतर जाएगी, और उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा। अय्यूब अध्याय 18। शूही बिल्दद का वचन। तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते और मूर्ख ठहरे हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ न चमकेगी। उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े फाल छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पाँव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है। उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पड़कर उसको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन मृत्यु का पहलौटा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है, उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पौत्र न रहेगा और जहाँ वह रहता था वहाँ कोई बचा न रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग भयाकुल होंगे और पूर्व के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। अय्यूब अध्याय 19। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे? इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो? मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता, और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया। बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे प्रिय मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सास मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। बच्चे भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब
तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं, और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं, और मैं बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो, और मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा, और न कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको क्यों सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जलजलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। अय्यूब अध्याय 20। सोपर का तर्क। तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं, और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी डांट सुनी जिससे मेरी निंदा हुई, और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया? दुष्टों की विजय क्षण भर का होता है, और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म्य आकाश तक पहुँच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुँचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नाश हो जाएगा। और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा, और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने न पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे न देखेगा, और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे, और वह अपना छीना हुआ माल फेर देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे, और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे, और वह उसे बचा रखे और न छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा। वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करैत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने न पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा, और वह उसे निगलने न पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना तो उसे न मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया जिसे उसने नहीं बनाया। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा न सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए न बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना न रहेगा। पूरी संपत्ति रहते भी वह सकेती में पड़ेगा। तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने पर होगा। परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा, और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पित्त से होकर निकलेगी। भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर प्रकट करेगा, और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती
जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। अय्यूब अध्याय 21। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब पीछे ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ? फिर मैं अधीर क्यों न हो? मेरी ओर चित्त लगाकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांत तले दबाओ। जब मैं कष्टों को स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गायें बियाती हैं और बच्चा कभी नहीं गिराती। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते थे, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं है। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार ऐसे होता है कि दुष्टों का दीपक बुझ जाता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है और परमेश्वर क्रोध करके उनके हिस्से में शोक देता है। वे वायु से उड़ाए हुए भूसे की और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। तुम कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उसी को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आँखों से देखे और सर्वशक्तिमान की जलजलाहट में से आप पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। और कोई अपने जीव में कुड़ कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों बराबर मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढाक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते तो हो, रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास के तंबू कहाँ रहे? परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन के लिए दुर्जन सुरक्षित रखा जाता है और महाप्रलय के समय के लिए ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा, और उसने जो किया है उसका पलटा कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं, और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? अय्यूब अध्याय 22। एलीपज का आरोप। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह स्वयं के लिए लाभदायक है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है। तो क्या इस दशा में तेरी भक्ति हो सकती है? क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं। तूने तो अपने भाई का बंधक अकारण रख लिया है
और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुए को तूने पानी न पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली, और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा हुई थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को खाली हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली गई। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। क्या तू अंधियारे को नहीं देखता और उस बाढ़ को जिसमें तू डूब रहा है? क्या परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे स्थान में नहीं है? ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वे कितने ऊंचे हैं। फिर तू कहता है, परमेश्वर क्या जानता है? क्या वह घोर अंधकार की आड़ में होकर न्याय करेगा? काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता। वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर वे अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। उन्होंने परमेश्वर से कहा था, हमसे दूर हो जा, और यह कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा क्या कर सकता है? तो भी उसने उनके घर अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए। परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं कि जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया है। परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर फिर के समीप जाए और अपने तंबू से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर, वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। मनुष्य जब गिरता है तो तू कहता है कि वह उठाया जाएगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, वरन जो निर्दोष न हो उसको भी वह बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। अय्यूब अध्याय 23। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती। मेरे कष्ट मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि वह मुझसे उत्तर में क्या कह सकता है, और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते और इस रीति मैं अपने न्यायी के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो, मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाई ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह तो दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वह पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तब उससे थरथरा उठता हूँ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर ही ने
कच्चा कर दिया और सर्वशक्तिमान ही ने मुझको घबरा दिया है, क्योंकि मैं अंधकार से घिरा हुआ हूँ और घोर अंधकार ने मेरे मुंह को ढांप लिया है। अय्यूब अध्याय 24। अय्यूब की शिकायत। सर्वशक्तिमान ने दुष्टों के न्याय के लिए समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। वे अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक कर रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, दीन लोग जंगली गधों के समान अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके बच्चों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की वर्षा से भीगे रहते और शरण न पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं। कुछ दुष्ट लोग अनाथ बालक को माँ की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं, जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे पूलियां ढोते हैं। वे दुष्टों की दीवारों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौंदते हुए भी प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दुहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। फिर कुछ लोग उजियाले से बैर रखते, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और न उसके मार्गों में बने रहते हैं। खूनी पौ फटते ही उठकर दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को चोर बन जाता है। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने न पाए, दिन डूबने की राह देखता रहता है और वह अपना मुंह छिपाए भी रखता है। वे अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को छिपे रहते हैं। वे उजियाले को जानते भी नहीं, क्योंकि उन सभी को भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा जान पड़ता है। घोर अंधकार का भय वे जानते हैं। वे जल के ऊपर हल्की सी वस्तु के सरीखे हैं। उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वे अपनी दाख की बारियों में लौटने नहीं पाते। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती और कीड़े उसे चूसते हैं। भविष्य में उसका स्मरण न रहेगा। इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता है। बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता, वह भी फिर उठ बैठता है। उन्हें ऐसे बेखटके कर देता है कि वे संभले रहते हैं और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे बढ़ते हैं तब थोड़ी देर में जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सभी के समान रख लिए जाते